मैंने पहली बार गोवा में आकर जाना कि दुनिया के सबसे लंबे वृक्षों में गिने जाने वाला नारियल का पेड़ घास कहलाता है। नारियल का पेड़ काटना पाप हो रहा था, सरकारी कानून में था, और इन्हें कटाई करानी थी नारियल के पेड़ों के लिए, जमीनों पर कब्जे करने के लिए। तो इन्होंने कानून में परिवर्तन करा गोवा की सरकार ने, और लिखा कि नारियल के पेड़ को घास में गिना जाएगा। ये कैसे अंधे हैं कि इन्हें नारियल का पेड़ घास दिखाई देता है? तो जिनको नारियल का पेड़ घास दिखाई देता है, उन्हें नारियल से प्रेम करने वाले अगले चुनाव में घास में बदल देंगे। इस बात के लिए आप दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताइए कि आप ये करने वाले हैं। इस राजनीति के घर में सफाई करने का समय आ गया, और सफाई करने के लिए क्या उठाना पड़ता है? हाथ में क्या उठानी पड़ती है? आवाज नहीं आई, क्या उठाना पड़ता है? जैसे सफाई करने के लिए झाड़ू उठानी पड़ती है, ऐसे इस चुनाव में इन दोनों दलों का सफाया करने के लिए गोवा के नागरिकों को झाड़ू उठानी पड़ेगी। लेकिन मुझे जितनी राजनीति की समझ है और जो गोवा के लोगों का सर्वे कह रहा है, यह बात तय है कि फरवरी में इतना पंजाब के चुनाव के नतीजे नहीं चौंकाएंगे जितने गोवा के नतीजे चौंकाएंगे। पूरा देश चौंकेगा, यहां से पूरे देश को पता चलेगा। अगर आपको स्पेशल राज्य का पैकेज मांगना है तो ऐसे घिघियाइए मत कि पानी का गिलास लेके भी ना दे पाए। आप आंखों में आंखें डाल के कहिए कि हम हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत प्रदेश में रहते हैं, हम उस गोवा में रहते हैं जिसमें प्रकृति ने कृपा की है, इसलिए वहां स्पेशल पैकेज लेना कोई भीख नहीं है, गोवा के लोगों का अधिकार है, वो हम लेके रहेंगे, लड़के लेके रहेंगे, लोगों से लेके रहेंगे। काँग्रेसीन कॅसिनो केले म्हणून तेंच्यांनी प्रचार केलो, बीजेपीन तेंच्यांनी मिडिया ऑफ इन्स्ट्रक्शन सारको हाताळूंक ना म्हणून केलो, रिजनल प्लॅन, असे कितलेशेच मुद्दे आसा, एक आनी दोन न्हू। तर ह्या मुद्द्यांचेर ही पार्टी निवडून येयल्ली, पूण आयज तेंच्यांनी कितें केलें तेजेर कांयच ना। कॅसिनो वाडयले, मिडिया ऑफ इन्स्ट्रक्शन काय ना, सांगले एक आनी केले भलतेच। भारत माता की